नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष कल पर। अब तक आपने डिविजनल चार्ट्स के जो शॉर्टकट्स थे वह आपने देख लिए कि किस कोड का क्या मतलब होता है और हर वर्ग का क्या उपयोग है। तो आपने उनके कोड देख लिए हैं, आपने उनके उपयोग देख लिए हैं। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ कैटेगरी। पराशरी जी ने कुछ कैटेगरी बनाई हुई है। ये जितने भी आपके डिविजनल चार्ट्स हैं, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, 6, 7, D60 सो ऑन, जितने भी हो गए, इन सब की कुछ कैटेगरी बनाई गई है। मतलब इनमें से कुछ ग्रुपिंग की गई है कुछ चार्ट्स की। तो आज हम उन ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे और ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके सवाल ऐसे ही होते हैं और इनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जो हमारे पराशरी जी हैं, उन्होंने 16 कुंडलियों का, 16 वर्गों का प्रयोग करने के लिए कहा है कि एक अच्छा एनालिसिस इन 16 कुंडलियों को देखकर करना चाहिए, या विशेष किसी चीज को देखना है तब। तो उनको षोडश वर्ग का नाम दिया गया। तो इन चार्ट में क्या हुआ है, पराशरी जी ने एक षड वर्ग बनाया। षड वर्ग, षड का मतलब अपने आप है होता है छह। छह ग्रुपिंग की, छह डिविजनल चार्ट को एक साथ कैटेगरी में रखा गया और ये छह जो चार्ट होंगे ये आपके 20 नंबर सिक्योर करेंगे। इस 20 को आप सीधे सीधे परसेंटेज में मान के चलिए 100%। मतलब कि इन छह वर्गों का अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं और उसमें से अपनी फाइनल नंबर निकाल लेते हैं, ये सारा मैं आपको बताऊंगा, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होता। और या फिर आप 100 में से अपने आप को कितना नंबर देते हैं, किस कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं, ये सारा का सारा आपका यह बताता है षड वर्ग। तो यह जो 20 नंबर है इसे हम कहते हैं विंशोपक बल। तो इसे नोट कर लिए, विंशोपक बल कहते हैं कि कितना बल आपको प्राप्त हुआ। तो देखिए, जो आपके चार्ट होंगे D1 चार्ट, इसको नोट कर लीजिए। D1 चार्ट को जन्म कुंडली कहते हैं, ये आपकी राशि चार्ट है। और इसको जो विंशोपक बल मिलता है, इसको हम BB से लिखते हैं, उसको मिलता है 6 नंबर। सबसे ज्यादा जन्म कुंडली को मिलता है। मतलब आपको अपने जब जन्म कुंडली का मूल्यांकन करना है तो उसका मैक्सिमम जो है 6 नंबर है। 6 नंबर से आपको नंबर देने हैं कि 6 नंबर में से वह चार्ट कितने अच्छे नंबर सिक्योर कर रहा है। आइए, उसके बाद आपने चले जाना है D2 पे, जो आपका होरा चार्ट होता है, जिससे हम वेल्थ देखते हैं। इस चार्ट को 2 नंबर दिया जाता है कि इसकी गणना आपने 2 नंबर से करनी है। उसके बाद होता है D3 चार्ट। D3 चार्ट को आप नोट कर लीजिए। D3 चार्ट जो होता है ये आपका दृश्यकांड चार्ट होता है, जो आपके पराक्रम को बताता है। और इस चार्ट को 4 नंबर दिया जाता है। जन्म कुंडली के बाद तीसरे नंबर का ये 4 नंबर आपके D3 चार्ट को दिया जाता है। आइए, अब हम बात करते हैं D9 चार्ट। तो इसको नोट कर लीजिए, जो जो चार्ट की बात कर रहे हैं यही षड वर्ग में आते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दिया कीजिए। सब कमेंट अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप स्पैम में जाएंगे। किसी प्रकार की सहायता चाहिए फ्री में तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं एक सवाल विंशोत्तरी दशा के साथ, और आपको 60 दिन का टाइम देना चाहिए। देखिए, सभी को नंबर मिलता है, अगर आपको एक बार जवाब मिल जाता है तो आप धैर्य रखें। आइए, D9 चार्ट जो होता है ये आपका नवमास चार्ट होता है। इससे आपके मैरिज के बारे में सारा कुछ पता लगता है। तो इस चार्ट को जो नंबर दिया जाता है वो 5 नंबर दिया जाता है। आइए, उसके बाद जो चार्ट हम देखते हैं वो D12 चार्ट देखते हैं। D12 चार्ट ये आपके माता पिता का होता है, इसे हम द्वादशांश चार्ट कहते हैं और इसको 2 नंबर दिया जाता है। उसके बाद अंत में जो आपका D30 चार्ट होता है, जिसे हम त्रिशांश चार्ट कहते हैं। क्या आपका अशिष्ट है, क्या आपका अच्छे कर्म है, कितना हानि आपकी हो सकती है, इसको हम 1 नंबर देते हैं। तो देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। अगर आप इन सभी को सम करेंगे तो आपके पास जो फाइनल विंशोपक बल मिलेगा वह 20 नंबर का मिलेगा।
कहने का मतलब आप मान के चलिए ये जो 6 चार्ट हैं ये आपके 6 क्वेश्चन पेपर हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं। इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपको बता दिया गया है किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हैं। तो मतलब समझिए D1 का जो पहला सब्जेक्ट हुआ उसमें 6 नंबर हैं, 6 में से आपको सिक्योर करना है। D2 का 2 में से सिक्योर करना है, D3 का 4 में से, D9 का 5 में से, D12 का 2 में से, D30 का आपको 1 नंबर से सिक्योर करना है। तो इन सिक्योर नंबर कैसे करते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे आगे आने वाली वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ आप कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। अगर आप नए हैं, एस्ट्रोलॉजी में हाथ जमाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो षड वर्ग कुंडली में ये समझिए, अगर कोई चार्ट, नोट कर लीजिए, अगर कोई चार्ट 3 षड वर्ग में मतलब 3 डिविजनल चार्ट्स में अपनी ही राशि पे बैठा हुआ है, 3 डिविजनल चार्ट्स में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं पराक्रमी। चाहे वो नीच का ही क्यों ना बैठा हो आपके लग्न चार्ट में, लेकिन 3 डिविजनल चार्ट्स में अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसे हम पराक्रमी यहाँ कहते हैं। तो यह आपका षड वर्ग इस तरीके से बनाया जाता है। अगले चैप्टर में, अगले भाग में हम सप्त वर्ग की बात करेंगे, 10 वर्ग की बात करेंगे और षोडश वर्ग की चार्ट की बात करेंगे कि किसमें किसको किसको कितना विंशोपक बल दिया जाता है। अंत में जाते जाते किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमारे ज्योतिष कर पैदा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से आप संपर्क कर सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट को बहुत आपके कहने पे बहुत अच्छा मॉडिफाई कर दिया है। हर सारी चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारी साइट पे उपलब्ध हो जाए। और यहाँ पे आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सूत्र और यहाँ पे हम कवर करेंगे, सूत्र नंबर जो होगा आपका दूसरा, कि जितनी भी आप डिविजनल चार्ट्स देखेंगे, जितने भी डिविजनल चार्ट्स आप देखेंगे, इन सब का लग्न का मालिक बली होना चाहिए। अगर लग्न का मालिक बली है तो आपको उस चार्ट से संबंधित चीजें जिंदगी में अवश्य मिलेंगी। ये सामान्य नियम है। एक नियम की सूत्रों की सारी तालिका डिविजनल चार्ट की अलग से बता देंगे, लेकिन हर वीडियो में छोटे छोटे हम सूत्र आपको बताते हुए चल रहे हैं। अंत में जाते जाते आप अपने नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मत शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। कोई भी सहायता चाहिए आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारी वेदा ऐप से डाउनलोड करके ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज यहाँ पे इजाजत दीजिए। आशा करता हूँ छोटा सा सिद्धांत था आपको आया होगा समझ में, और जो आपका अगला सप्तवर्ग चार्ट होगा वो इसके ऊपर बैठा होगा। तो इसलिए डिविजनल चार्ट्स प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे डिविजनल चार्ट्स के, इसको आप देखिएगा तब आप सप्तवर्ग पे आगे बढ़िएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय